From ordinary student to chess champion is the story of विश्वनाथन आनंद। एक आम स्टूडेंट कैसे बना दुनिया का चेस किंग। सोचिए, एक क्लासरूम में बैठा हुआ एक बिल्कुल साधारण स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट, ना सबसे ज्यादा बोली चाली करने वाला, ना सबसे ज्यादा फेमस था, ना कोई सुपर हीरो था, ना कोई सुपर पावर था, लेकिन कुछ सालों बाद वही लड़का दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों को हराने लगता है। कैसे? क्या उसके पास कोई सीक्रेट टैलेंट था क्या? या फिर उसने अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी दुनिया का चैंपियन बन सकता है क्या? आज की कहानी सिर्फ चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे कभी लाइफ में अंडर एस्टिमेट किया गया है और किया गया होगा। जैसे कभी लगा कि मैं शायद इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ आनंद की सक्सेस नहीं बल्कि वो माइंडसेट मिलेगा जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट लेसन शायद आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते चैप्टर 1 से। एक नॉर्मल बचपन, लेकिन एक अलग सोच, एक साधारण बचपन जैसे हम सबका होता है, लेकिन एक अलग सोच। हर चैंपियन की शुरुआत एक सिंपल लाइफ से होती है। विश्वनाथन आनंद का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो किसी बिलियनर फैमिली का बच्चा नहीं था, है ना उनके पास लग्जरी थी, ना ही सोशल मीडिया था, ना कोई मोटिवेशनल वीडियो था। सिर्फ एक चीज थी, सीखने की भूख, चाहत, इंट्यूशंस। उनकी माँ ने उन्हें चेस सिखाया और वही छोटी सी आदत उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन हिस्ट्री बार बार ये बताती है कि रिसोर्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सफुलनेस होती है ना। एक लाइन याद रखिएगा, योर फ्यूचर डिपेंड्स मोर ऑन योर विलिंगनेस टू लर्न देन ऑन योर करेंट circumstances. Your future depends more on your willingness to learn than on your current circumstances. आपके पास भी कोई टैलेंट है जो सिर्फ इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि आपने आपने कभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया, ना कभी चांसेस दी। सोचिए, कभी आप अपनी ही पोटेंशियल को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पोटेंशियल को, आपके अंदर जो पागलपन है जिसको आप सामने ला सकते थे, कहीं उसको ही तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं उस पोटेंशियल को ही तो इग्नोर नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आप दखल अंदाजी कर रहे हैं अपने पैशन के साथ। कई बार मजबूरी में करते हैं, कई बार लोग जानबूझ के करते हैं। चैप्टर 2 क्या है? टैलेंट या प्रैक्टिस। बहुत लोग बोलते हैं आनंद जीनियस थे, विश्वनाथन आनंद जीनियस थे, लेकिन सच क्या है? जीनियस बनना एक प्रोसेस है। वो रोज प्रैक्टिस करते थे, एक एक मूव को समझते थे, गलतियों को एनालाइज करते थे और फिर खुद को इम्प्रूव करते थे। इसी वजह से उन्हें लाइटनिंग किड कहा गया था, है ना। सिर्फ फास्ट होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग प्रिपरेशन से फास्ट बन चुका था। प्रिपरेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपका जो प्रेप है, आपका जो प्रिपरेशन है, वो आपको फास्ट मोड में ले आता है। Just like mock test, right? Okay, so आज की जनरेशन इंस्टेंट सक्सेस चाहती है, इंस्टेंट फॉलोअर्स चाहती है, इंस्टेंट मनी चाहता है, इंस्टेंट रिस्पेक्ट चाहता है। लेकिन नेचर का एक रूल है, इंस्टेंट चीज़ें जल्दी मिलती है। देयर इज नो डाउट इन इट कि इंस्टेंट चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी मिलती है और सच बात ये भी है कि बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। परमानेंट सक्सेस में होता क्या है? शुरुआतीपन में समझो, स्लो ग्रोथ से ही शुरू होती है। जैसे कि मेरा पर्टिकुलर चैनल जो है वो साल भर के बाद ग्रो हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है लोगों पे, मुझे 100% भरोसा है, दावा ठोक के कह रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ तो यहाँ स्लो ग्रोथ है सर, बिल्कुल ही स्लो ग्रोथ है। लेकिन 1 साल के बाद सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा, मुझे पता है। आई नो, मेरा गट बीट्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं जानता हूँ मुझे कोई दोहराई नहीं है इसमें। मैं किसी भी तरीके से कोई सस्पेंस नहीं रखने वाला, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ इतना परफेक्ट था आनंद के बारे में अगर कहूँ, विश्वनाथन आनंद के बारे में, तो आनंद को कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? क्या लगता है
अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट था तो क्या विश्वनाथन आनंद जी को क्या इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा है। और वही स्ट्रगल उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला था, है ना। वही स्ट्रगल जो है विश्वनाथन आनंद जी को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला था। चैप्टर 3 में क्या हो सकता है? फेल्योर से भागना या उनसे सीखना। लाइफ में हर इंसान हारता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग हर डिफीट को अपना मेंटोर, अपना टीचर बना लेते हैं। आनंद भी मैचेस हारे थे, क्रिटिसिज्म्स हुई थी, लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, प्रेशर बिल्ड हुआ था, प्रेशर बिल्ड हुआ था, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, लर्निंग, सीखना। सो व्हाट्स द मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट? दैट फेल्योर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं होता है ना। फेल्योर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं होता है, फेल्योर सक्सेस का पार्ट होता है। ये पता नहीं लोग कब समझेंगे। फेल्योर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। एवरी डिफीट कैरीज अ लेसन, एवरी लेसन कैरीज अ न्यू बिगिनिंग, राइट। आप अपनी लास्ट फेल्योर को याद कीजिए, उसने आपको तोड़ दिया था, है ना। अपने लास्ट फेल्योर को याद करो, हो सकता है कि वो आपको तोड़ दिया हो, अंदर से झकझोर दिया हो, माइट बी पॉसिबल, या कुछ सिखाया था। अगर सिर्फ दर्द मिला तो शायद लेसन मिस हो गया, है ना। अगर सिर्फ दर्द मिला है तो वो लेसन आप मिस कर दिए अपने लाइफ से। चैप्टर 4 क्या है? प्रेशर के अंदर डिसीजन लेना। जब प्रेशर होता है ना, तब डिसीजन कैसे लेते हैं लोग? चेस सिर्फ गेम नहीं है, जो चेस गेम है वो गेम नहीं है सिर्फ, है ना। लाइफ, ये लाइफ का मिरर है, दैट इज अ मिरर ऑफ लाइफ। एक गलत डिसीजन और पूरा गेम बदल सकता है। रियल लाइफ भी ऐसे ही होती है। कैरियर, रिलेशनशिप, एग्जाम्स, बिजनेस, हर जगह प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। आनंद ने प्रेशर में पैनिक नहीं किया, उन्होंने सोचा कि ऑब्जर्व किया, है ना, और फिर मूव किया, है ना, आगे बढ़े। लाइफ लेसन हमें ये सिखाती है, रिएक्शन सब करते हैं, रिस्पॉन्स सिर्फ मैच्योर लोग ही देते हैं। सो काम माइंड्स मेक बेटर डिसीजंस देन इमोशनल माइंड्स। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनना ही सबसे बड़ी जीत नहीं थी। वर्ल्ड चैंपियन बनना ही सबसे बड़ी जीत नहीं थी, असली जीत कुछ और भी थी। चैप्टर 5 में जानते हैं वो क्या थी। चैंपियन सिर्फ ट्रॉफी, चैंपियन जो होते हैं ना, सिर्फ ट्रॉफी से नहीं, वो सिर्फ ट्रॉफी से नहीं बनते। चैंपियन वो नहीं है जिनके पास मेडल्स हो। चैंपियन वो है जो हर दिन खुद को कल से बेटर बनाने की कोशिश करे और बनाए। आनंद ने सिर्फ ओपोनेंट्स को नहीं हराया, उन्होंने अपने फियर को हराया, अपने अंदर के डर को हराया, अपनी लेजीनेस को हराया, अपने कंफर्ट जोन को पीछे धकेला, छोड़ा, है ना, उसको हराया, और वही असली विक्ट्री बनी। अगर आप स्टूडेंट हैं और कंपैरिजन नहीं छोड़ रहे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपैरिजन आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर जॉब में है तो एक्सक्यूजेस छोड़ना पड़ेगा। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी पकड़ना पड़ेगा। लाइफ में सबसे डेंजरस कंपटीशन दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से होता है ना। आज की कहानी चेस की नहीं थी, ये सिर्फ चेस की कहानी नहीं थी, ये माइंडसेट की कहानी थी, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट की कहानी थी, ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की कहानी थी। सिर्फ इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना। कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना? अपने अंदर की डर को हराए, अपने अंदर की खामियों को ठीक किए, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसेस किए, उस जोन में अपने आप को डाले, कंफर्ट जोन को बिल्कुल खत्म किए और डिस्कंफर्ट जोन को अपनाए, है ना। बात यही है, तभी तो एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है, क्योंकि उसने एक्सक्यूजेस से ज्यादा प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दिया, है ना। फियर से ज्यादा लर्निंग को चूज किया और रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ट्रस्ट किया। सो द फाइनल मॉरल एजुकेशन, व्हाट वी गेट फ्रॉम इट, दैट लाइफ भी चेस की तरह होता है। हर मूव इंपॉर्टेंट होता है, हर मूव जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी जल्दी में अपने पाले में आए हुए चीज को मूव मत कीजिए, क्योंकि चेस हो या लाइफ, जब भी आप मूव करते हैं स्पीडली तो गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, आपको प्यादा भी मार सकता है। कभी इमोशंस में डिसीजन मत लीजिए, और कभी सिर्फ इसलिए मत रुक जाइए क्योंकि दुनिया कहती है कि आप ऑर्डिनरी हो। एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता,
ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोग अपने स्वार्थ के लिए सामने पेश करते हैं। और अगर आप अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, या बिल्कुल मॉरल एजुकेशन नहीं है, मॉरल एथिक्स नहीं है, आप उन चीज़ों को मान लेते हो, दैट इज आवर फॉल्ट, राइट। याद रखिए, ऑर्डिनरी होना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑर्डिनरी हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ऑर्डिनरी सोच में हमेशा के लिए फंस जाना, ये प्रॉब्लम है। अगर विश्वनाथन आनंद एक नॉर्मल स्टूडेंट से वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं, असली सवाल यह है कि क्या आप रोज अपनी जिंदगी की अगली सही मूव चलने के लिए तैयार हैं। और अगर आज से अपने एक भी सही हैबिट्स शुरू कर दिए, जो भी मैंने बताया उन तमाम हैबिट्स को अगर सही तरीके से शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि मेरा जो ये वीडियो मैंने बनाया ये सार्थक हो जाए, अनर्थक ना रहे, है ना। आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने रखे हैं। So remember one thing, that success is never one brilliant move. It is a thousands of disciplined moves made consistently. So thank you for watching. Thank you for watching. Now keep learning, keep growing, and keep making the right moves in the game of life. Right? So yeah.